हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से लेकर 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक कर लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को निकाल लेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के कैसे जाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो, बात होगी पार्टनर से कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स 16 जून से 30 जून 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये आपके पार्टनर के कार्ड है स्कॉर्पियोज, कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एम्परर। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। पाथवे, कोर्टशिप। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ग्रेट फॉर्चून, ऑक्यूपेशन। तो स्कॉर्पियो सबसे पहले जो आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पे देखिए, पाथवे का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। और ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि जून की स्टार्टिंग में, मतलब 16 से 22 या 23 जून तक आपकी सोच ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और जजमेंटल टाइप की हो रही है। आप बहुत ज़्यादा, या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर किसी चीज़ के लिए, मतलब उनकी कोई बात आपको बुरी लगी हुई है। एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आपको मतलब रह रहा है। और आपकी तरफ से आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से थोड़े से रह रहे हैं और आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है आपने पुराना जो टाइम निकला, पुराना टाइम का मतलब जून से पुराना टाइम, पहले की कोई रीडिंग्स हुई होंगी। हो सकता है आपने काफ़ी इनिशिएटिव एक्शंस लिए होंगे, आप बड़े प्यार से रिलेशनशिप को डील किया होगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिली, इसलिए आपका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है गुस्से वाला। या आपको कोई बात पार्टनर की बुरी लगी है, या वैसे ही आपकी तरफ से थोड़े से ईगो इश्यूज रह रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप हो रहे हैं। और आप ना अपना प्यार अपने पार्टनर को जाहिर ही नहीं कर रहे हैं। आपके मन में अगर प्यार होगा तो आप अपने प्यार को दिल में रख रहे हैं। कोल्ड एटीट्यूड जैसे होता है कि फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर को जाहिर ही नहीं करनी है, ठंडे से नहीं जैसे हो जाता है इंसान, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपकी और आपके पार्टनर के साथ बातचीत हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में आपका जो बोलने का तरीका है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहेगा। अगर बात कर रहे हो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से रह रहा है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपना उखड़ापन सा आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी होकर चल रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ना अब दिल से नहीं सोचना, अब हमेशा दिमाग से चलना चाहिए। दिल से जब भी सोचा, हर्ट हुए हैं और अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है स्कॉर्पियोज। तो हो सकता है इस फैसले को लेने के लिए आपको लग रहा है कि माइंड से चलना पड़ेगा। अगर दिल से सोचेंगे तो फैसले नहीं ले पाएंगे। तो हो सकता है आप इसीलिए कोई डिसीजन, चॉइस लेनी है, आपको ये देखना है कि इस रिलेशनशिप में आपको रहना है, नहीं रहना है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल होकर ही कर सकते हैं, तो आप वही कर रहे हैं। आप लॉजिकल होकर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं और फीलिंग्स, इमोशंस को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि देखिए, आप के मन में है कि आप चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में प्यार नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा है, 7-8 दिन आप उखड़ापन सा आपकी तरफ से रह रहा है। और यहाँ पे है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, यानी कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर आप बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बैलेंस लाने का मतलब कि अगर आपने अब इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं किया था, तो आपको लग रहा है कि नहीं, आपको थोड़े से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, आपको भी आगे कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, तो अब आपको ये लगेगा स्कॉर्पियोस कि अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपके पार्टनर की बारी है। अब जो करेंगे वो खुद ही करेंगे। अब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हो, अब आपको वापसी चाहिए अपने पार्टनर से। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर का भी देखें तो आपके पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि पार्टनर एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि होता ना कि भी लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो वो उनको लग रहा है कि ये चीज़ें शायद आप दोनों के बीच में हो नहीं रही हैं।
और नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि अगर बात नहीं हुई है तो बात करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना उतनी मजबूती नहीं आ रही है, उतना स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप नहीं हो रहा। मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ अड़चने या कुछ इश्यूज रह रहे हैं। ग्रेट फॉर्चून का कार्ड यही है कि भी या तो वो कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि भी जब किस्मत में जो होगा तब हो जाएगा अच्छा, या फिर उनको लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, इस तरीके से भी सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें आगे जाके कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी, कुछ डाउट्स भी हैं। ऑक्यूपेशन का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर, में हार्ड वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अगर पीछे कुछ गलतियाँ हुई हैं उनसे, आप उनसे खुद से या आपसे या इस रिलेशनशिप में कुछ भी मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, और उसी के लिए वो इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर आगे बढ़कर इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर भी थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। वो भी अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, कायदे कानूनों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। बट जिस तरीके से आपकी एनर्जीज है ना, आपका ऐसा लग रहा है कि आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर 22-23 जून से लेकर 30 जून के बीच में उनको लग रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एक्शंस ले रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि भी आगे बढ़ना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, बट अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अपने ही हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, और उनका करियर भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी चीज़ें रह रही हैं। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज, ये तो थी आप लोगों की फीलिंग्स, और अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। 16 से 30 जून कैसा जाएगा, और नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशंस भी देख लेंगे। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून का टाइम कैसा रहेगा। कंसर्न, फैमिली रूम। तो स्कॉर्पियस यहाँ पे ना आप लोगों का ऐसा दिख रहा है कि देखिए, पास्ट की चीज़ों के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज आप लोग बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। अब देखिए, ये एनर्जीज आप दोनों की ही हैं, आपकी भी है, पार्टनर की भी है, दोनों की ही रहेंगी, लेकिन किसी की भी एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो पास्ट की चीज़ों के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पास्ट का मतलब जो भी पुराना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए, जो भी बातें पुरानी एक दूसरे के साथ की। देखिए, टाइम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा मतलब जो गुड टाइम रहा होगा, बुरा टाइम मतलब जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इमोशनली लो फील किया होगा। तो जो भी पुरानी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, अच्छी या बुरी, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, और मिस कर रहे हो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। या और ये कार्ड बोलता है कि पुराना या तो कोई आपका रिलेशनशिप है या आपके पार्टनर का। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए रहेगा। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप रहा, आपके पार्टनर का रहा, तो वो भी आप लोगों के दिमाग में या तो आ रहा है। देखिए, अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। और अगर आप लोगों में बात हो रही है तो आप लोग सिर्फ पुरानी बातों के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हो, पुराने मुद्दों के ऊपर बातचीत आप लोग ज़्यादा कर रहे हो। ये भी चीज़ें रहेंगी। पुरानी बातें भी हो सकती है, या पुराने किसी इंसान को लेकर आप लोग बातें कर रहे हो। अगर बात हो रही है तो पुराने टॉपिक के ऊपर बात होगी, अगर बात नहीं कर रहे हो तो पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो। कंसर्न का मतलब यही है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ना गहरी सोच में हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार भी चल रहा है। अब देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप में रहना, नहीं रहना, अच्छा टाइम बिताया, बुरा टाइम बिताया, पार्टनर के साथ किस तरीके का बिहेवियर रहा। तो या तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गहरी सोच में हो, या आपके पार्टनर। तो आप लोगों में ना एक माइंड में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के चल रही हैं स्कॉर्पियोज, 16 से 22-23 जून के बीच में। और आप बहुत ज़्यादा, जैसा होता है ना, डीप थिंकिंग में इंसान चला जाता है, तो वैसी सी सोच आप लोगों की ज़्यादा रह रही है। और वो सोच है ना, जो वो पास्ट की ओल्ड मेमोरीज, पास्ट का कोई इंसान या पास्ट का जो भी आप दोनों में हुआ, उसको लेकर रह रहा है। एंड फैमिली रूम का कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे का साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हो। हालांकि हम लोगों ने आपकी रीडिंग में भी देखा कि आप लोग, कोर्टशिप का कार्ड आया था कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी स्कॉर्पियोज आप चाहते हो। और
यहाँ पे भी यही है कि देखिए फैमिली रूम का मतलब कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप लोग चाहते हो और मिलना चाहते हो, अच्छा टमे समय बिताना चाहते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, लेकिन कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा हो, स्टक एनर्जीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा हो। आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि चीज़ों को कैसे डील करें, क्या ना करें। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। हालाँकि धीरे-धीरे उस कन्फ्यूज़न में से अपने आप को आप लोग बाहर भी निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न है, डाउट्स हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आप लोगों के हाथ-पैर बंधे हैं, अभी चाह के भी आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप लोगों को ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि अब ये जो स्टक एनर्जीज़ हैं, कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, अब इसमें ज़्यादा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे-धीरे अब इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा और हो सकता है कोशिश भी कर रहे हो इसमें से बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर भी अभी चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है। एक फॉरवर्ड मोमेंट इस रिलेशनशिप में उस तरीके से नहीं आ रहा, जिस तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाहते हो, और पुरानी चीज़ों को याद कर कर काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हो और किसी चीज़ को लेकर दिमाग में बहुत सारी गहरी सोच या चिंतन किसी चीज़ का आप लोगों के चल रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट का भी तो मेरे को नहीं दिख रहा आप लोग बात कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। और अगर बातचीत भी हो रही है तो वहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं दिख रहा मुझे स्कॉर्पियोज़ आप दोनों के बीच में। बातचीत के भी दौरान कुछ कन्फ्यूज़न ही अभी बनी हुई है इस रिलेशनशिप में। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।